हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिमी मानसी रेनबो व्लॉग। आज मैं आपको बता नहीं सकते कि मुझ पे क्या बीत रही है और हम लोग इतनी लेट व्लॉग क्यों बना रहे हैं। क्योंकि मिमी जी शाम से मुझसे गुस्सा है। आज मेरा दिन अभी तक का हेल गया है, हेल। ना ये मुझसे बात कर रही हैं, ना ही मुझे बता रही हैं कि इनको चाहिए क्या। मैं इतनी बार इनसे पूछ चुके हैं कि आप कुछ खाओगी, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। ये मैडम मुझे बिना बताए शाम के टाइम घर से बाहर चली गई। उसका रीज़न मैं आपको बताते हैं कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। हाँ, लड़ाई हो गई थी, गलत बात है, लड़ना नहीं चाहिए था। माय बैड, मुझे भी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए था, पर आई एम सो सॉरी कि मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा है और मुझसे गलती हो गई। मैं मानते हैं, मैंने इनको मैसेजेस में सॉरी बोला भी, बट इन्होंने मेरे एक सिंगल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। ये पूरे के पूरे 3 घंटे गाइस, 3 घंटे घर से बाहर थी। 3 घंटे, आप देख रहे हो, 3 घंटे। 3 घंटे बहुत होते हैं सर्दी के टाइम पे। इतनी ठंड में अकेली लड़की बाहर है, बिना घर वालों को बताए, बिना अपने पार्टनर को बताए, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि वो बाहर कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं। नहीं सॉरी, क्यों तो पता है कि लड़के गई हैं, गुस्से में गई हैं। मैं वो समझते हैं, मेरा भी फॉल्ट है। मैं ये नहीं बोलेंगे कि खाली मेरा ही फॉल्ट है, नहीं, इनका भी फॉल्ट है। क्योंकि लड़ाई जब होती है ना गाइस, तो अकेले जने से नहीं होती है, 2 जने होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल। तो अकेले मैंने लड़ाई नहीं की है, इन्होंने भी की है। मैं मानते, मेरी गलती है, बिल्कुल है। मैं ये भी बोल सकते हैं बेशक कि मेरी गलती 70% भी हो सकती है। मैं मानते हैं बिल्कुल, आपकी आपकी बात समझ सकते हैं। आपको क्या लग रहा होगा कि मैं अच्छे इंसान नहीं है, मैंने मिमी को तकलीफ दी होगी तभी वो ऐसे गुस्से में बाहर गई। मैं बिल्कुल ये चीज़ मानते हैं, मुझसे गलती हुई है, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। हल्की बहुत हमारी हाथापाई भी होगी, हमने एक दूसरे को हल्का फुल्का मार भी दिया है। आप लोगों ने तो देखा ही है हम लोग किस तरह लड़ते हैं। समझ चुके होंगे आप लोग कि जहाँ प्यार होते हैं वहाँ लड़ाई भी होती है, वहाँ मारपीट भी हो जाती है। बट दैट डजंट मीन ना कि आप गुस्से में घर से बाहर चले जाओगे, इरिस्पॉन्सिबली बिहेव करोगे, इतनी सर्दी में अकेले बैठोगे कहीं पर भी हो, घर वालों का फोन नहीं उठाओगे। इस तरह से बिहेव किया जाता है? नहीं, इस तरह से बिहेव नहीं किया जाता है। मैं आप सभी, अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर्स, जो भी फीमेल्स हैं बाहर, मेल्स के लिए भी यार, आजकल तो मेल भी सेफ नहीं है, तो फीमेल्स के लिए तो क्या ही बोलूं। क्योंकि अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है, ये जानते हैं ना आप लोग, हमारे खुद के हाथ में है। आप सोच नहीं सकते मेरे ऊपर उस वक्त क्या बीती थी, मैंने कैसा फील किया था जब मेरा पार्टनर घर से बाहर चला गया। भाई साहब, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था गाइस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ गई, इसकी सेफ्टी की इतनी चिंता हो रही थी। ठंड में कैसी होगी, क्या कर रही होगी, कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। और इन मैडम ने पता है मुझे गुस्से में क्या बोला? मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि एक बंदा ऑलरेडी परेशान होके हमसे बेगिंग, मिन्नतें कर रहा है। गाइस, मैं बोल सकते हैं कि मैं मिन्नतें कर रहे थे इनसे मैसेजेस में कि प्लीज घर आ जाओ, बहुत ठंड है बाहर और आप अकेली हो, सेफ नहीं है। एंड शी वॉज लाइक, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या मतलब है, मैं क्या हूं आपकी। मैंने इनको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये तक बोला कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज घर आ जाओ, आपके लिए सेफ नहीं है, बहुत ठंड है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहे हैं गाइस, हम लोग घरों में हैं, अपने कंबलों में हैं, अच्छे से अंदर हीटर्स में हैं, बहुत अच्छे से हम लोग।
मैं बाहर अभी होकर आए, अगर कोई भी बंदा बिना हीटर, बिना कंबल, बिना किसी भी चीज़ के बाहर बैठे ना, एक खाली एक सिंगल स्वेटर और एक लोअर में, सुबह तक मर जाएगा, गारंटीड, अगर उसे कुछ नहीं मिला तो ये मैं अपने अनुभव के साथ आप लोगों को ये बता सकते हैं कि ये कितना रिस्की है, कितना ज़्यादा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, किसी से भी लड़ाई हो, चाहे अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो, चाहे अपने ब्रदर सिस्टर से लड़ाई हो, चाहे अपने पार्टनर्स ने लड़ाई हो, प्लीज़ घर पर रहें, कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिस्की है ना, डेंजरस, कि कोई हद नहीं है इस वक्त। अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना तो ठंड मार देगी। यही बताना चाहते हैं मैं आज, कि इनसे बोलिए कि मिमी जी प्लीज रिस्पॉन्सिबली काम करें और गुस्से में फिर घर से ना जाएं। ये कोई तरीका नहीं होता किसी भी चीज को सॉल्व करने का। मैं इनसे अभी भी तब से प्यार से बोल रहे हैं, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, पर इनका शुरू से ना एक पैटर्न है, इनको ऑलवेज यही कहना पसंद है कि नहीं, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे आपसे प्यार ही नहीं है। और हालांकि मैं भी जानते हैं, ये भी जानती है कि ये मुझसे प्यार करती हैं, ना मैं इनके बिना रह सकते हैं, ना मैं ये मेरे बिना रह सकती हैं। वो गुस्से में बोलने की बात है एक दूसरे को सुनाने के लिए, हर्ट करने के लिए, कि मुझे जाना है, मुझे आपके साथ कभी नहीं रहना है, मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं रह ही नहीं पाऊंगी। मैं अगर गिनती करने पे आया ना, ये शुरू से अभी तक ना, मुझे इतने साल जितने बीते हैं उसमें कम से कम नहीं तो 10,000 बार बोल चुकी हैं ये बात। और जब सब ठीक हो जाता है ना, तो यही इंसान मुझे इतने प्यार से अपने पास बुला के, क्या खाओगे, क्या बनाओ जान, ये बनाओ, ये आपको पसंद है। एक दो बारी मिर्ची वाला खाना बनाया, मैं आपको बताते एग्जाम्पल के तौर पे। तो मुझे इतनी मिर्ची लगी कि मेरे लिप्स के ऊपर रेड हो गया पूरा। और इनकी गलती नहीं थी, इन्होंने साथ में बनाया था हमारे एक दोस्त के साथ। फिर भी इन्होंने मुझे सामने से बोला कि जान, मैं ना आपके लिए ना नेक्स्ट टाइम जो भी नॉनवेज बनाऊंगी ना, सच्ची में उसमें मिर्ची नहीं डालूंगी। तो प्यार नहीं है तो और क्या है, तभी तो बंदा महसूस कर पा रहा है दर्द, वरना रोड पे हर चलते बंदे का दर्द महसूस कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। मेरा इसलिए महसूस कर पा रही है बिकॉज शी लव्स मी। फिर भी इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हैं, अपनी सेफ्टी को हैं और अपनी हेल्थ को लेके कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं गाइस? 3 घंटे शी वॉज आउटसाइड इन कोल्ड। आप लोग सोचो, मेरे दिल और दिमाग पे कैसा, मतलब कैसा जंग चल रही होगी कि है कहाँ ये, मुझे पता ही नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढा है ना इनको कि कोई हद नहीं है। मैं कहाँ कहाँ नहीं गए, पास के पार्क्स में गए, आसपास कितनी जगहों पे गए, नहीं मिली मुझे कहीं भी। मुझे जहाँ जहाँ नहीं मिलती थी, मुझे वहां समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ क्या। मेरे दिमाग में एक भी चीज नहीं आ रही थी, मैं उस वक्त बस यही सोच रहे थे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, प्लीज ठीक हो प्लीज ठीक हो प्लीज ठीक हो। और ये मैं आप लोगों को सच बोल रहे हैं, मेरा भगवान जानता है कि मैं आपसे बिल्कुल एक वर्ड भी झूठ नहीं बोल रहे। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं ये व्यू लाइक कमेंट उसके लिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ खाली सच बता रहे हैं जो कि है। मैं आपको अगर अभी टाइम बताऊं ना कि मैं कितने बजे व्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे कि यार पागल वागल हो गए हो क्या आप लोग। टाइम दिखाऊं क्या आप लोगों को? रुको टाइम दिखाऊं, देखो टाइम, कितना टाइम हो रहा है। इट्स 1:15, अबाउट टू बी 1:20, and right now I'm sitting here with her and she is not talking to me at all. उसने शाम से कुछ नहीं खाया है, एक शब्द नहीं बोल रही है। शी इज टॉकिंग अबाउट ओनली दिस कि मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हर 2 मिनट में ये अपना बैग उठाती हैं गाइस। बैग उठाने के साथ साथ अपना जो भी शॉल वॉल जो इनका फेवरेट है, मॉम ने दिया था, ठीक है, वो लेती हैं
दोनों अपने फ़ोन उठाती हैं, रखती हैं, चाहे वो चार्ज है नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि ये कितना डेंजरस है। अगर आपका फ़ोन चार्ज ना हो ना बाहर जाते हुए, कोई फ़ोन भी नहीं देता आजकल, जितने फ्रॉड चल रहे हैं। इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। इनके फ़ोन में जब मैं इनको लेकर आया ना, खाली 9% था फ़ोन में। फ़ोन ऑफ हो जाता, कोई उठा के ले जाता, क्या होता फिर? क्या करते मैं? पुलिस तो कंप्लेंट भी नहीं लेती, क्योंकि वो तो 24 आवर्स का वेट करती है। तब तब ऐसी सिचुएशन में आप सोचो कि क्या क्या हो सकता है। पर नहीं, इंसान कभी भी गुस्से में ये बात सोचता नहीं है ना। ये सब तो दूसरा सोचेगा, जो घर में पागल हो रहा है, जो इधर उधर भटक रहा है, वो सोच सोच के पागल हो रहा है। जो खुंदक में कहीं जाके बैठा है, उसको थोड़ी ना पता है कि ये सब चल रहा है। वो तो ये सोच रहा है कि मेरे साथ लड़ाई की, मेरे साथ बुरा कर लिया। अरे प्यार लड़ाई दोनों एक साथ साथ चलते हैं। अब एक इंसान के साथ 24 घंटे रहोगे तो हमेशा तो उससे एग्रीमेंट होगा नहीं ना, ओपिनियंस नहीं मिलेंगे। कभी ना कभी लड़ाई होगी किसी ना किसी बात पे। लड़ाई भी होगी, कभी कभार हाथापाई भी हो जाती है। तो क्या लोग एक दूसरे को छोड़ के बैठ जाते हैं? नहीं, वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं बैठते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और मुझे इतना डर लग गया कि मैंने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि मैं आज के बाद आप पे उंगली तक नहीं लगाएंगे। और गाइस, मैं आज के बाद आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, ये मुझे कितना भी कुछ भी बोल लें, कुछ भी मार लें, कुछ भी हो हमारे बीच, मैं कभी इनको कोई उंगली नहीं लगाएंगे। मैं ये प्रॉमिस करते हैं। पर मानना ही नहीं चाहती लड़की। पता नहीं क्या ही चल रहा है मैडम के दिमाग में। ना आप लोगों से बात करने आ रही हैं, शाम से बस मुंह फुला के घूम रही हैं। कभी कहते हैं छोड़ के चली जाऊंगी, पक्का चले जाऊंगी, कहीं तो जाऊंगी, मेरा घर तो मेघालय है। अरे तो ये क्या है फिर? कहाँ जंगल में हो आप? इसका मतलब तो आप हमें फैमिली मानती ही नहीं हो। कभी माना ही नहीं फैमिली। मानती होती तो ऐसी बातें ही नहीं करती। तो ऐसी बातें क्यों ही करनी है जो इतनी पिंच करें? घर वाले इतना प्यार से इनको बुला रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिना बोले बस निकल गई हैं। अभी मैंने आपको टाइम दिखाया, 120 हो रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो गाइस, मुझे कमेंट्स में बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए। कि मिमी जी को चले जाना चाहिए या रहना चाहिए, या लड़ाई वड़ाई साइड में रख के हमेशा की तरह जैसे होता है हम साथ में हर चीज़ करते हैं वो करनी चाहिए। मुझे ज़रूर बताना आप लोग। मुझे हमेशा आपकी ओपिनियन जाननी होती है, बिकॉज यूट्यूब इज़ आवर फैमिली एंड शी लव्स मी टू, शी नो दैट। स्टिल ये टैंट्रम्स हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर कोई इंसान आपको 1-2 घंटे से मना रहा है तो आई थिंक मान जाना चाहिए। अगर मुझे भी कोई इंसान मनाएगा, ये सामने से मनाएंगी, तो मैं मैक्सिमम 15-20 मिनट में मान जाते हैं गाइस। गुस्सा ठीक है, मैं मानते हैं गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ों में गुस्सा आता है, पर गुस्से के चक्कर में चलते हुए अपना आपा नहीं खोना चाहिए। गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, गलत टर्न नहीं लेना चाहिए, जाना हमेशा सही चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।